everyone. Welcome to my channel Narula Stenography. My name is Sahil Narula and presently I am working in Haryana Agriculture Department as a stenographer. I cleared my SSC Stenographer 2018 in my first attempt with only 4 months preparation, and in this video I will tell you how you can clear your exam in your first attempt. So let's start. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की डेट आ चुकी है जो नवंबर मिड में होना है, और उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी दोबारा से। तो अब आता है सवाल कि मैंने कैसे और कहां से अपनी पढ़ाई शुरू करी। हम सभी को एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता है, जो 100 मार्क्स के इंग्लिश, 50 मार्क्स की रीजनिंग और 50 मार्क्स की जीके आती है। तो सबसे पहले मैंने अपना फोकस इंग्लिश पे दिया। इंग्लिश मेरी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया, और इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी। महिंद्रा गुरु इंग्लिश आप सर्च कर लीजिए, उस पर मिल जाएगा। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के यूट्यूब पे सर्च करिए बस, और आपको सारी इंग्लिश की वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से पढ़िए, और इंग्लिश में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100 में से 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप महिंद्रा गुरु से इंग्लिश पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें वहाँ से कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप शुरू करिए अपने फर्स्ट चैप्टर से। एक लूसेंट की बुक ले लीजिए, वो लोग लूसेंट में से ही पढ़ाते हैं। एक लूसेंट की बुक ले लीजिए और उसे पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किए। जो उसमें पहला चैप्टर है सिंटैक्स, उसे सर्च करिए, सिंटैक्स महिंद्रा गुरु, और उसे करिए। वहाँ से पहले पढ़िए, उस वीडियो को देखिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आप अपनी लूसेंट उठाइए, लूसेंट में से उस चैप्टर की एक्सरसाइज करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये तो होगा ग्रामर का पार्ट, और फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ के आपको उसमें से डेली इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालने हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश प्लस इंग्लिश ग्रामर प्लस आपकी इंग्लिश जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट एग्जाम में आते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश को आप ज़्यादा हैवी मत बनाइए, इंग्लिश इतना हैवी सब्जेक्ट नहीं है। आपको सिंपल पढ़ना है। इंग्लिश को आप 3 हिस्से में बांट लीजिए। सबसे पहला हिस्सा इंग्लिश ग्रामर, दूसरा इंग्लिश लर्निंग वर्क, तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा है हमारा। तो सबसे पहले अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा करना चाहते हैं, आप वो कर लीजिए, या फिर आप कर लीजिए ग्रामर, या फिर आप लर्निंग वर्क। तीनों में से एक चीज उठाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना ग्रामर वाला पार्ट उठाइए। ग्रामर वाला पार्ट इजी है। अगर आप इंग्लिश वहां से करते हैं तो आप इंग्लिश में 100 में से 90 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे, चाहे आपकी इंग्लिश 0 है। उसके बाद अगर आप शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बेसिक इंग्लिश से पढ़ाते हैं। उसके बाद जब आपका पहला चैप्टर हो जाए सिंटैक्स का, आप उसके बाद रुकिए, अभी नाउन प्रोनाउन मत करिए। आप पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करिए। उसमें कोई भी रिलेटिव नहीं है, टेंस है पर आप समझ लेंगे उसे, इतना मुश्किल नहीं है वो। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठा लिए, उसके बाद सिंटैक्स के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव। जब आपका ये पार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारा, जैसे 20 मार्क्स के दोनों मिला के आते हैं, और सिंटैक्स भी आ जाएगा आपका 5 मार्क्स का, तो उसके अंदर आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर, क्योंकि सिंटैक्स ऐसा पार्ट है जो बच्चे करते नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 मार्क्स, एक्टिव पैसिव 10 मार्क्स। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा कुछ कर लिया है। आपका 20 मार्क्स तो पक्के हो ही गए हैं हमारे पेपर में। ये तो आपको करने ही करने हैं अच्छे से। जब आपकी ये तीनों चीजें हो जाएं, सिंटैक्स, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके बाद आप अपनी मेन ग्रामर पे आइए। नाउन, प्रोनाउन और हमारा वर्ब, एडवर्ब, और जितनी भी हमारी ग्रामर की चीजें हैं, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, इन सबको करिए। और उसके बाद आता है मेन चैप्टर टेंस का। टेंस सबसे आसान चीज है, इसे आप भारी मत बनाइए। टेंस से बहुत बच्चे डरते हैं, मैं खुद डरता था लेकिन जब मैंने अपना महिंद्रा गुरु से पढ़ाई शुरू करी टेंस की, तो इतना आसान बना दिया उन्होंने टेंस को। तो सारे क्वेश्चंस यूं लगा लो 50% तो टेंस में से ही आते हैं। अगर आपने टेंस कर लिए ना, 50% आपके कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स तो यूं ही हो गए। तो आप अपने इनमें से 16 to 17 मार्क्स तो मान के ही चलिए, ठीक है। के बाद बात आती है हमारी लर्निंग वर्क की।
हमें लर्निंग वर्क कैसे और कहाँ से शुरू करना है और मैंने कैसे किया। इस बार एसएससी का जो हमारा पिछले साल स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, रिटन टेस्ट, उसमें सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड थे। तो आप सबसे पहले लास्ट ईयर के जो हमारा लर्निंग वर्क होता है, जैसे कि वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लर्न करनी होती हैं आपको। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले लास्ट ईयर के जितने भी हमारे ये सब चीजें आई हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग, इन सबको लर्न करिए। इन सबको पहले लिख लीजिए, कहीं पे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और डेली न्यूज़पेपर में से 10 वर्ड्स निकालिए और उन्हें भी साथ में लर्न करिए। डेली जब आप सुबह उन्हें लिख लें तो शाम को आप उन्हें रिवाइज करके सोएं। उसके बाद बात आती है हमारी कि हमें और क्या करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं हमारा क्लियर करना, एसएससी है। तो फिर हमें किरण को तो रटना ही पड़ेगा। आप किरण को अगर रट लेते हैं ना तो आप एग्जाम चुटकियों में क्लियर कर देंगे, ठीक है। का मतलब ये नहीं कि आप सब चीजें ऐसे ही रट के जा रहे हैं, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी उसको रट के जा रहे हैं, ये नहीं। आपको बस रटना है तो इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग, ये सब चीजें लर्निंग वर्क आपको उसमें से रटनी है। मतलब जो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि रटने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। हमारे इंग्लिश के तीनों पार्ट ऐसे कवर होंगे कि हमने अपना इंग्लिश ग्रामर वहां से कर लिया, महेंद्र गुरु ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनसे। दूसरा, हमने अपना लर्निंग वर्क किरण को रट के और लास्ट ईयर और न्यूज़पेपर में से जो वर्ड्स निकाले वो। और तीसरी बात आती है हमारी रीडिंग स्किल्स की, जो हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आएंगी। ये चीजें आपको करनी ही करनी है अगर आपको अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में और कम टाइम में क्लियर करना है तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा इतना यूं नहीं कि आप साथ में रीजनिंग करते चल रहे हैं, नहीं। पहले आप अपनी इंग्लिश कंप्लीट करिए, पहले एक चीज़ कर लीजिए कंप्लीट। जब आप एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने एक चीज़ कर ली है अपनी, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है हमारी अब रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में हमें सीधा, अगर आपको लगता है कि आपसे रीजनिंग नहीं हो रही तो आप रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो इतना ध्यान मत दीजिए, अभी टाइम है। आप लास्ट के जो 2 मंथ्स होंगे और जो लास्ट सेकंड मंथ होगा हमारा, उसके मिड में आप रीजनिंग उठाइए, रीजनिंग की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस शुरू करिए। और रीजनिंग में जो 2-3 हमारे पार्ट हैं, जैसे कि सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन, ये कभी कभी बहुत हाई लेवल पे आ जाते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं, सब कुछ आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर में। मैंने खुद सारे एग्जाम्स एसएससी स्टेनोग्राफर 2018, दिल्ली हाई कोर्ट रिटन एंड स्किल और हरियाणा एग्रीकल्चर का रिटन एंड स्किल सब घर बैठ के ही किया है। किसी कोचिंग नहीं ली, कोई भी कुछ भी नहीं किया, बस घर बैठिए, अपना फोकस रखिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। उसके बाद हमारी तीसरी बात आती है सेंट, जो बहुत टॉपर्स भी फॉलो करते हैं आजकल। सब बच्चे उसे रट के ही जाते हैं एग्जाम के लिए। अगर आपको एसएससी क्लियर करना है तो आपको वो रट के ही जानी पड़ती है, ऐसे बच्चे बोलते हैं, तो सब उसे रट के जाते हैं। तो आप भी उसे एक बार कर लीजिएगा, एक बार नहीं, आप उसे 3-4 बार कर लीजिएगा। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 वाला जो उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी 5 फेब 2019 में, तो उसमें 25 मार्क्स का सुना है मैंने ऐसा, कि उसमें से लूसेंट में से ही आया था। जो बच्चे उस शिफ्ट में थे उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे जीके में। तो आप भी उसे रट लीजिए एक बार नहीं, 3 या 4 बार रट लीजिए, ताकि कुछ अगर आ जाए तो आप उसे कर दें, आप बीच में रुके ना। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्स टू मैक्स 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। जो टॉपर्स होते हैं उनके भी 30 अबव ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं उनके मार्क्स। तो आप अपना टारगेट है जीके का 30 मार्क्स तक रखिए, ताकि आपके 25 मार्क्स आ जाएं। टारगेट का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन मॉक्स घर बैठ के कर रहे हैं तो आप उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो सही करिए। उसके बाद आपसे जितने हो उतने ठीक है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप सही करिए ही करिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में भी आप अपना ऐसा ही टारगेट बनाइए और ऐसा ही रीजनिंग में। इंग्लिश में कैसे बनाना है, जैसे कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे, 100 में से आप उसमें अपना 90 का टारगेट बनाइए। अगर आप ऑनलाइन मॉक्स कर रहे हैं तो उसमें आप अपना 90 का टारगेट बनाइए कि हमें 90 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। आप 100 का टारगेट मत बनाइए, क्योंकि आपको 190 प्लस स्कोर नहीं लाना है। आप जब अपने एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लाने हैं इंग्लिश में 80 to 90 के बीच में मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपकी जॉब, अगर आप 160 स्कोर करते हैं तब भी आपकी ग्रेड सी में जॉब लगेगी, अगर किसी के 170 आ रहे हैं तब भी आपके बराबर ही जॉब लगेगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गई हमारी टारगेट की बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं जीके की। जीके की प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है, ठीक है। तो
आप जीके को भी 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हमारी लूसेंट और दूसरी हमारी करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप लूसेंट कर लीजिए, अभी आपको करंट अफेयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में जो हमारे जो 2 हफ्ते होंगे ना, हमें उसमें बस करंट अफेयर्स करनी है, हमें ऑनलाइन मॉक्स करने हैं और करंट अफेयर्स करनी है। 2 हफ्ते में आप रट डालिएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि उसी में से ही आता है। करंट अफेयर्स में आप 20 क्वेश्चंस कर ही लेंगे, जो अगर आपने 2019 और 20 की करंट अफेयर्स कर ली, क्योंकि मैंने भी पिछले साल की करंट अफेयर्स करी थी और मेरे 25 मार्क्स प्लस आए थे जीके में, तो आप भी ऐसा ही करिए, डरिए मत। आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश, रीजनिंग और हमारी जीके, इनको एक एक करके उठाइए। पहले इंग्लिश उठाइए, इंग्लिश कर लीजिए, पहले अपनी अच्छे से कर लीजिए, ताकि आप जब बस आपको सेकंड रिवीजन की जरूरत हो, दूसरी तीसरी कोई जरूरत नहीं है, तीसरी चौथी हमें नहीं करनी रिवीजन, अब बस आपको सेकंड रिवीजन करनी है जो आप एग्जाम से पहले करेंगे। आप अभी पहले अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप करिए अपनी रीजनिंग और तीसरे नंबर पे उठाइए आप जीके। जब आप इंग्लिश कर लेंगे तो आपका दिमाग ऐसा होगा कि आपको टेंशन होगी नहीं एग्जाम की, आप बस आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने इंग्लिश कर ली है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो आपको शुरू से ही अपना माइंडसेट ऐसा बना के चलना है कि आपकी पढ़ाई चल रही है, और बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया आपने, तो अगर आपने 10 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिए और आप उसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, मतलब अगर आप ऑनलाइन मॉक देते हैं, उसमें से इंग्लिश में जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है 10 में से 10 मार्क्स लाते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने 10 मार्क्स अभी से गेन कर लिए। अब आपको अपनी नेक्स्ट सीढ़ी चढ़नी है एक्टिव पैसिव की। तीसरा आपने चढ़ना है फिर सिंटैक्स, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, हमें करते हुए चलने हैं धीरे धीरे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। उसके बाद बात आती है हमारी कि अब अगर हमने रिटन एग्जाम की तैयारी पिछले साल कर ली है और हम इस बार अब क्या करें। अगर आपने अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी कर ली है तो आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, लेकिन जो हमारे लास्ट के 2 मंथ्स हैं उससे पहले पहले। अभी आप अगर आपने अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर ली है तो आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। अगर आपकी 80 की स्पीड है तो आप उसे 90 पे ले जाइए। 90 पे ले जाने का तरीका मैंने बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, मेरे चैनल पे जाइए और देखिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस, और उसमें से आप करंट अफेयर डिक्टेशंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स न्यू वर्ड्स जो हमारे होते हैं, मैंने वो आपको दिखा रखे हैं करके कि कैसे बनानी है, उनकी स्पेशल आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइंस आपके सब वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी एसएससी स्टेनोग्राफर को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है अब लास्ट में, ऑनलाइन मॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मॉक्स होते हैं, ठीक है। आप वहां जाते हैं, आपको जो बच्चे ऑनलाइन मॉक्स नहीं करते उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि जो हमारा टाइम है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ऑनलाइन मॉक्स खरीद लीजिए, ठीक है, बहुत सस्ते आते हैं ऑनलाइन मॉक्स। 500 रुपीज के आपके आ जाएंगे, पैरामाउंट या फिर और भी कोई टेक्स्ट बुक हो गई, टेक्स्ट बुक के आसान होते हैं तो आप वो करिए। जो एसएससी का हमारा स्टेनोग्राफर का लेवल है वो टेक्स्ट बुक में आता है, और जो हमारा पैरामाउंट और केडी कैंपस, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके हमें मॉक्स नहीं खरीदने, क्योंकि इनका लेवल सीजीएल का आता है, ठीक है। आप इन्हें करिए, अपना गोल सेट करिए कि आपको 160 क्वेश्चंस तो ठीक करने ही करने हैं। उसके बाद आप एक दिन में 2 मॉक्स करिए, सुबह शाम। ये आपको मॉक्स कब करने हैं, जब आपके लास्ट में 2 मंथ्स बच रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो फिर सुबह एक मॉक करिए, शाम को एक मॉक करिए, उसके बाद उसे एनालाइज करिए कि आपने इसमें क्या करा है। उसमें अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप मॉक शुरू कर रहे हैं तो फिर आप हर मॉक को अपना एसएससी का एग्जाम सोच के चलिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, और हो सके तो अपनी टाइमिंग ऐसी रखिए जो एसएससी के एग्जाम में होती है। शिफ्ट होती है जो हमारी 3 शिफ्ट, तो उसमें से अपनी 2 शिफ्ट एक दिन में बांध लीजिए। सुबह ये शिफ्ट में मेरी, शाम की ये 5 से 7 और सुबह 9 से 11, ठीक है। तो ऐसा अपना टाइम बना लीजिए ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको बहुत आसानी हो और आपको एग्जाम बहुत इजी सा लगे देने में, कि मैं एग्जाम कर लूंगा, और सब कुछ फेमिलियर लगे। जैसे कि जब टाइम चल रहा होगा तो आपने पहले ही देख लिया होगा कि टाइम मेरा चल रहा है, ठीक है। बस अपनी पढ़ाई उस लेवल तक करिए कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.